मित्रों नमस्कार। मैं हूं शेख चौहान। स्वागत है आपका ADRGS एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की RO जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा आपके सामने है। ऐसे में लाखों लोग जब इसका लंबे समय से वेट कर रहे हो तो सफलता के लिए एक बेहतर रणनीति आवश्यक हो जाती है। रणनीति के कई पक्ष होते हैं, जैसे किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब का विवेक सम्मत निर्णय हो जाना चाहिए। और आज हम GS सामान्य अध्ययन किससे पढ़ें अर्थात इसकी बुक लिस्ट के विषय में चर्चा करेंगे। कौन सी बुक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले, बुक लिस्ट पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि सिलेबस पर चर्चा कर ली जाए। वास्तव में सिलेबस को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। किसी भी परीक्षा का सिलेबस आपके सामने, आपकी टेबल के सामने हर समय चिपका होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो पूरा का पूरा सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो सिलेबस को आप इग्नोर ना करें। सिलेबस का एक प्रिंट आउट लेके आप अपनी टेबल, स्टडी टेबल के सामने चिपका लें, या जिन स्थलों पर आपका मूवमेंट होता है उनमें कई जगह पर भी आप चिपका सकते हैं, दीवार में, दरवाजे पर। ठीक है, तो इस तरह आप सिलेबस को हैंडल करिए और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक लिस्ट को फॉलो करिए। हर एग्जाम का सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक लिस्ट होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मैक्सिमम लेवल पर मिल पाएगा और आप अपने जो प्रयास है उनको भी मैक्सिमाइज कर पाएंगे, उनको भी आप लाभ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले सरसरी निगाह से सामान्य अध्ययन का सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान, ठीक, सामान्य विज्ञान आपका पहला है टॉपिक है और ये पूरा सिलेबस ऑफिशियल है। ठीक है, ऐसा ना मानिए कि ऑफिशियल, जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है वही है। पहला है आपका सामान्य विज्ञान, दूसरा है भारत का इतिहास, तीसरा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चौथा भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति एक में रखा गया, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, पांचवा है आपका, छठवां है जनगणना, पर्यावरण और नगरीकरण। ये यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा आपसे। और सातवां विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर्स का हिस्सा है आपका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स आपकी शामिल होंगी। नौवां है आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता, दसवां है आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, ठीक है, सामाजिक प्रथाएं, इनसे संबंधित जानकारी। तो ये हो गए सिलेबस और हम इसी के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए तैयार की गई है। आइए देख लेते हैं। बुक लिस्ट में सामान्य विज्ञान की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए PYQs अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दो फॉर्मेट में आपको मार्केट में मिलता है। पहला कि आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है कि ये चैप्टर वाइज बटा होता है, यूनिट वाइज बटा होता है, जैसे आपकी बुक होती है उस हिसाब से बटा होता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस हिसाब उसका होता है। तो ज़्यादा अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो फॉर्म में होता है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं कि आपसे एक क्वेश्चन भी गलत ना हो तो आप लूसेंट की साइंस में भी जाइए, ठीक है। लूसेंट का साइंस बहुत अच्छा, इसको अच्छा, इसमें कुछ छूटेगा नहीं आपका। लेकिन आप समय के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से इस बुक को फॉलो करिए, क्योंकि पता चला खरीद के रख लिया और पढ़ नहीं पाए तो कोई औचित्य भी नहीं इसका। अगला देख लेते हैं भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे मेजर पोर्शन GS में इसी का रहना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद, करंट अफेयर्स का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा आपका आता है इतिहास से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के इतिहास की बात करें तो यहाँ तीनों आ जाते हैं आपका, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक आपका 1857 तक इस हिस्से में रहेगा। 1857 के बाद वाला हिस्सा आपका राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर लिया जाता है सामान्यतया, ठीक है। ऐसी कोई विभाजक रेखा नहीं कि राष्ट्रीय आंदोलन कब से माना जाए, लेकिन 1857 को एक विभाजक रेखा मान के हम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसे मानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका 1857 के बाद से आज़ादी तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको बुक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है आपकी किरण कंपटीशन टाइम्स, ठीक है। किरण कंपटीशन टाइम्स, ये नागेंद्र प्रताप सिंह राइटर, इसमें कन्फ्यूज नहीं, क्योंकि किरण पब्लिकेशन के नाम से कई बुक आती हैं शायद वनडे एग्जामों में, SSC वगैरह में, तो आप वहाँ कन्फ्यूज नहीं। यहाँ राइटर का नाम इसीलिए मैंने मेंशन किया, नागेंद्र प्रताप सिंह। जनरली जब एक समय ऑप्शनल रहा करते थे आपके प्रीलिम्स में, उस दौर की ये बुक है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और एक बुक में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों समाहित हो जाएगा, इंक्लूडिंग संस्कृति, ठीक है। आपने देखा यहाँ संस्कृति भी है, संस्कृति को भी ये समाहित करेगा, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन को और भारत के इतिहास को, तीनों समेट लेगा। एक ही बुक में सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा PYQs जरूर करें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियरिटी बहुत आती है, ठीक है।
आपने एक बुक पढ़ ली, लेकिन बुक में क्लियरिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि जिस समय बोलेगा केवल ये कोई पर्टिकुलर सम्मेलन केवल यहीं हुआ था, पहली बार यहाँ हुआ था, तो ये सब क्लियर होते हैं आपके PYQs से। ठीक, हो सकता है बुक में उस चीज़ को सरलता से लिख दिया हो, लेकिन बहुत बहुत ही विशिष्टता लिए हुए वो सवाल हो सकता है। तो PYQs हर जगह करने जरूरी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भारतीय राजतंत्र, ठीक है, राज्य व्यवस्था के विषय में देख लेते हैं कौन सी बुक आपके लिए महत्वपूर्ण हो। परीक्षा वाणी और PYQs ये आपके लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अगर आपने पहले से एम लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तब आप परीक्षा वाणी को मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से खरीदिए भी नहीं। तो एम लक्ष्मीकांत को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वही बच्चे जो पहले से इसे पढ़ चुके हैं। नए बच्चे चुपचाप परीक्षा वाणी खरीदें और PYQs खरीदें। परीक्षा वाणी में भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन उनमें गलतियाँ हैं, इसलिए उसके क्वेश्चन न करें, लेकिन उसका जो टॉपिक है, जो उसकी थ्योरी वाले हिस्से हैं, ठीक है, उसको ज़रूर पढ़ें। नए बच्चों के लिए है परीक्षा वाणी प्लस PYQs, और एम लक्ष्मीकांत उनके लिए है जिनके पास पहले से ही है, पढ़ चुके हैं। तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, साथ ही PYQs करिए, PYQs जरूर करिए। इसमें यहाँ भी कन्फ्यूज़न आपके PYQs से ही दूर होते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अपने सिलेबस में देखा कि जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण को भारतीय परिप्रेक्ष्य में मेंशन किया हुआ है। तो देख लेते हैं जनसंख्या नगरीकरण के लिए कौन सी बुक अच्छी है। तो परीक्षा वाणी की आती है और दूसरी घटना चक्र की आती है। यही दो बुक ज़्यादा पॉपुलर है, इनमें से कोई भी आप ले लीजिए, उनसे आपका काम चल जाएगा जो जनगणना की है। हाँ, लेकिन सवाल आते हैं, इससे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण की बात करें तो ये आपका क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसी के साथ जुड़ा हुआ था। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त हैं, साथ ही करंट अफेयर्स में जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के हैं, उनको आपको फॉलो करना है, उनको आपको देखना है। PYQs में भी आपके चूँकि समग्रता से आपको मिलेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य को लांघते हुए दिखेंगे, तो आपको देखना है कि कौन सा है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। साथ ही इसमें बहुत ही स्मार्टनेस की जरूरत पड़ती है जब आपको छांटना होता है कि आपके सामने 10 सवाल दिए गए हैं कि इनमें कौन सा भारतीय परिप्रेक्ष्य से, कौन सा नहीं। तो एक तो सीधे सीधे आपको पता चल जाए कि भारत के संदर्भ में दिक्कत वहाँ आती है जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आते हैं, जैसे सपोज कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, UNFCCC के, क्योटो के, कोई भी है, ठीक है, तो वहाँ पर भारत एक पार्टी के रूप में ही शामिल होता है, तो वो भी आपका भारतीय परिप्रेक्ष्य ही हुआ ना, अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय होने के साथ साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य भी हो जाएगा। क्लियर? तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है, उसको शामिल कर लेना है। ठीक है, वो जो, और इसकी आगे देखते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ है ज्योग्राफी के साथ कि आपके पास एक बुक है जो पूरे सिलेबस को कवर कर लेती है। संजय कुमार सिंह की आप ले सकते हैं, महेश बड़वाल की ले सकते हैं। ठीक है, इन दो में से कोई भी आप बुक ले लीजिए। महेश कुमार बड़वाल की तो बहुत ही पॉपुलर है, संजय कुमार सिंह की शायद क्रॉनिकल पब्लिकेशन से आती है और बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, इन दो में से कोई भी आप ले सकते हैं, और संभव है कि आपके पास हो भी। नए बच्चों को अगर लेनी है तो इन दो में से कोई एक बुक लेना है, ये दोनों नहीं लेनी है क्योंकि दोनों एक ही स्टाइल की बुक है। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था को। देख लेते हैं अर्थव्यवस्था, जनरली बुक की जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे पूछते रहते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि आगे मेंस में इसके मार्क्स जुड़ने हैं। प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन मेंस में आपका मार्क्स जुड़ना है, तो आप इसकी बुक अगर इच्छा हो तो ले सकते हैं। परीक्षा वाणी की ले सकते हैं, एक SN लाल की बुक आती है, उसी का छोटा रूप मान सकते हैं यहाँ परीक्षा वाणी की अर्थव्यवस्था को। लेटेस्ट लीजिए, जो भी लेटेस्ट है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, बहुत स्टैटिक हिस्से से इसके सवाल पूछता नहीं है लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा उपेक्षित रखता है, और उपेक्षित स्टैटिक पार्ट को रखता है। करंट अफेयर्स से इससे सवाल बहुत आएंगे आपके, बजट से आएंगे, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे, जितनी भी रैंकिंग आती है सब आपकी इकोनॉमिक्स से जुड़े होते हैं। जो भी सम्मेलन आर्थिक पक्ष को समेटे हुए होते हैं, वाणिज्यिक पक्ष को समेटे होते हैं, व्यापारिक पक्ष को समेटे होते हैं, सारे अर्थव्यवस्था के हिस्से आपके करंट अफेयर्स से जो जुड़ जाते हैं वो सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो इकोनॉमिक वाले हिस्से हैं वो यहाँ से कवर हो जाए, ये अर्थव्यवस्था को यहाँ से कवर कर देगा। हाँ, ज़्यादा पढ़ने के लिए परीक्षा वाणी ले सकते हैं, और भी ज़्यादा पढ़ना तो SN लाल भी ले सकते हैं, पर सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इनसे सवाल आने नहीं हैं। ठीक, सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात करें तो कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर लीजिए। सामान्य सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए। 2010 में आरोग्य की परीक्षा हुई है, 13 में हुई है, 14 में हुई है, 16 में हुई है, 17 में हुई है और 21 में। इतने पेपर उठाइए, एक कागज़ उठाइए, पेन उठाइए, और उसमें देखिए कि ये सवाल आए हैं तो ये किन किन टॉपिक से रिलेटेड है। उन पर्टिकुलर टॉपिक को आप यूट्यूब चैनल में
सर्च कीजिए और जिसने सरल तरीके से बताया हो, हर लड़के का लेवल अपना होता है, अपने हिसाब से जिसका तरीका सरल हो, ठीक है, सुबोध हो, उसका आप देख लीजिए और केवल इतना फॉलो करिए, ठीक है। कठिन सवाल इसमें ज़्यादा आते नहीं, इजी सवाल आते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं, कोई बुक लेने की ज़रूरत इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कारण कि लगातार इसमें आलोचनाओं में घिरा रहता है लोक सेवा कि यहाँ पर यूपी स्पेशल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, और किसी दिन आयोग ने सीरियसली ले लिया और इसे ज़्यादा सवाल पूछ लिए तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए इसकी तैयारी जरूर करते रहें, भले से सवाल पिछले समय में ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, 5 से 10 सवाल के बीच में इसमें आ जाते हैं, कभी कभी 10 को भी पार किया है, लेकिन जनरली 5 to 10 क्वेश्चन ही रहते हैं, ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। परीक्षा माड़ी और यूपी तथ्यसार के नाम से 2 बुक आती हैं, 2 में से कोई आपको एक लेनी है, ठीक है। परीक्षा माड़ी ले लीजिए अथवा यूपी तथ्यसार, ये संभवतः घटना चक्र की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है। इन दोनों में अंतर क्या है? परीक्षा माड़ी की स्टैटिक पार्ट ज़्यादा अच्छा है, जो बदलता नहीं है, इतिहास भूगोल सब कुछ, और तथ्यसार की अच्छी बात क्या है कि जो लेटेस्ट जानकारी यूपी से संबंधित है उनको भी ये समाहित कर लेता है। तो इन 2 का अंतर आपको पता है, एक ही लीजिए, कोई भी ले लीजिए, दोनों से आपका काम, दोनों का काम चल जाता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे मेजर पोर्शन, जैसा मैंने बताया, इतिहास से जीएस के हिस्से में सबसे ज़्यादा इतिहास आता है, करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो करंट अफेयर्स पर देख लेते हैं, 25 से 30 सवाल इससे आता है आपका। और घटनासार या घटना चक्र, ये 6 महीने वाली आप लीजिए, 6 महीने वाली आएगी, आपके एग्जाम के टाइम ये लोग निकाल देते हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम होता है पिछले 6 महीने का कलेक्शन आ जाता है मार्केट में। तो घटनासार का ले लीजिए या घटना चक्र का, ये हो गया। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, मेरा भी अपना यूट्यूब चैनल है ADRGS अकेडमी के नाम से, ठीक है। इसमें डेली 10 करके मैं डेली अपडेट करता हूँ इसमें, तो उसमें भी आप कंटिन्यूएशन में जैसे 10-10 पॉइंट्स, एक्चुअली वो 10 कहने मात्र को होते हैं, जब आप उसके अंदर देखोगे तो मैटर कम से कम 50 तथ्य इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अन्य चैनल भी जिसको भी जो जहाँ भी आपका विश्वास है उसे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा अपना चैनल है इसलिए मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स आप देख लीजिए, घटना चक्र, घटनासार, लेकिन ये लास्ट में आते हैं, तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाता है इकट्ठे तैयार करना, थोड़ा थोड़ा तैयार करते चाहिए। जो डेली बेसिस वाला करंट अफेयर्स है वो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में मिल जाता है, ठीक है, उसको आप फॉलो करते रहिए। तो ये रही बुक लिस्ट आपकी RORS से संबंधित, और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य प्रवृत्ति ये रही है कि हिस्सा ROR की जब भी बात होती है तो लोग हिंदी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं कि बिना हिंदी के सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही मैं बताऊं कि हिंदी के GS के बिना भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 120 क्वेश्चन आपके मुख्य परीक्षा में आने हैं, और प्रीलिम्स में भी आपके 140 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन कम से कम करने ही पड़ते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है पेपर के लेवल के आधार पर, वो हम आज डिसाइड नहीं कर सकते हम और आप कि कितने करने पर सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। ईजी आएगा तो मेरिट और हाई चली जाती है, और पेपर टफ आया तो मेरिट डाउन हो जाती है, ठीक है। तो 140 क्वेश्चन GS के, आप 140 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 120 क्वेश्चन क्योंकि मेंस में भी आपके आने हैं, इनको आप इंक्लूड करके मानिए तो आप देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। 140 और 120 कितने हो गए आपके? 260 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं आप, और जो अभी आप GS तैयार पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, वही GS आपका काम हो आएगा मुख्य परीक्षा के टाइम पे, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह हिंदी के साथ कोई भी हिस्सा, चाहे हिंदी हो, एसे हो, आगे मेंस में देखेंगे, किसी भी हिस्से को आप इग्नोर नहीं कर सकते RO में, कारण कि RO ने इतना शानदार सिलेबस दिया है, बहुत ही स्पष्ट क्लियर सिलेबस दिया है कि तैयारी में कोई बाधा नहीं आती है, ठीक है, और सिलेबस से कभी नहीं भटकता है UP PCS, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, इसलिए एक बेहतर रणनीति आप बना सकते हैं और बेहतर अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी परीक्षा है, बहुत ही अच्छी परीक्षा है, शानदार परीक्षा है। PCS के 2-3 पदों को छोड़ दे तो कोई इसकी बराबरी कर और नहीं पाता है, चाहे जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करता हो, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करिए और मेरिट में ऊपर रहिए, ताकि आपको उत्तर प्रदेश सचिवालय, UP सचिवालय मिल जाए, जो बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम अगली रणनीति के साथ। थैंक यू वेरी मच।